विदु रावल जी, ये फिक्स कर लिया आप लोगों ने महाराष्ट्र का पूरा इलेक्शन और उसके बाद वोटों की चोरी आप कर रहे हैं और वही बिहार में भी आप लोग आज मना चाह रहे हैं, ये आरोप हैं राहुल गांधी के, कैसे इसको देखते हैं आप? लगे हाथ मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में या महाराष्ट्र के किसी कोर्ट में या देश के सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस लंबित है, चल रहा है अभी फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को लेकर? नहीं। क्या ऐसा आपकी जानकारी में है कोई नहीं, केस? नहीं। कोई एक भी केस, कोई एक भी कानूनी मामला नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा कोई मामला डाला नहीं गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एंटरटेन किया था पिछले साल दिसंबर में, खुद कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से डाला गया था, जिसका इसी साल मई के अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव निर्णय आ गया। उसमें पूरी तरीके से दावा फर्जी पाया गया, कोर्ट ने खारिज कर दिया याचिकाकर्ता, और उसमें कोई एक भी बिंदु को नहीं साबित कर पाए। इसके बाद भी देश के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर के बाहर खड़ा होकर बेशर्मी के साथ ये कहता है कि महाराष्ट्र का चुनाव लूट लिया गया है, इससे ज्यादा घृणित और दुर्भाग्यपूर्ण कोई हो सकता है क्या? एंड आई विल नॉट मीन्स माय वर्ड्स टुडे, मैं बहुत जिम्मेदारी से इन शब्दों का उपयोग करूं। इससे ज्यादा घटिया कोई बात कर सकता है क्या? जो कोर्ट के अंदर वेल एंड ट्रूली हार चुका हो, लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं पूरे का पूरा जितना हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है यानी 69 लाख वोटर जो महाराष्ट्र के अंदर जो ऐड कर दिए गए, फिर उसके बाद कभी कहीं जाकर कहते हैं कि 1 करोड़ ऐड कर दिए, फिर बोले 70 लाख ऐड कर दिए, फिर बोले 40 लाख ऐड कर दिए, फिर देखा कि नहीं वो 38.5 लाख के करीब जो नए वोटर्स हुए थे ड्यू प्रक्रिया के तहत हुए। एक और सवाल पूछता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी करने के। हम सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं सब जानते हैं, हर बूथ पर हमारा एक एजेंट होता है। हमने पहले से इलेक्शन कमीशन को, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से, हमारे तो बीएलए बनते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे वहां पर बूथ पर हम कांग्रेस का भी एजेंट देखते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का भी एजेंट देखते हैं। एक भी वोट अगर फर्जी डल रहा होता है, लड़ाइयां होती है बकायदा बूथ पर। 97,000 बीएलओज यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो सरकार की तरफ से होते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीएलएज यानी बूथ लेवल एजेंट। बूथ लेवल एजेंट 1 होता है जो पूरी एक विधानसभा का एक होता है, और बूथ लेवल एजेंट 2 होता है जो हर बूथ का होता है। तो 1.5 लाख के करीब बूथ लेवल एजेंट थे। और ये वोटर जो लिस्ट होती है ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों को 1 महीने पहले दे दी जाती है। तो कांग्रेस के पास भी गई हुई थी। क्या किसी कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ने ये आरोप लगाया जो अचानक से राहुल गांधी को दिव्य दृष्टि हो गई? कुछ जगह आरोप लगे, कंप्लेंट अथॉरिटी होती है डीएम, कोई सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पर अपील कर सकता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है प्रदेश का। केवल एक अपील जो है मुख्य चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र के पास गई और वो भी गलत साबित हुई, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई। जब इतने सारे बूथ लेवल एजेंट जो कांग्रेस के भी होंगे, शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली और शरद पवार की एनसीपी, इन सब के बूथ लेवल एजेंट, जब इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, जब 1 महीना पहले से चुनाव लड़ रहे थे तब वोटर लिस्ट को लेकर कुछ नहीं, तो चुनाव हारने के बाद खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है? और मैं इसका कारण बताता हूं। इसी साल जब राहुल गांधी अपने नए कार्यालय में गए थे, उन्होंने इंदिरा भवन से खड़े होकर एक बात कही थी जो हिंदुस्तान ने नहीं सुनी। राहुल गांधी की बातों को सुना कीजिए। उन्होंने कहा, वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। भारत गणराज्य के खिलाफ इस आदमी ने जंग छेड़ रखी है, देश के लोकतंत्र के खिलाफ लगातार इसका बोलना। और मुझे दुख है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसको आड़े हाथों नहीं लेता। गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया इस बहस में उलझा रहता है, अपनी सफाइयां देता रह जाता है। इस व्यक्ति को आड़े हाथों ले जाने की जरूरत है। देश का दुर्भाग्य है कि इससे ज्यादा निम्न स्तर का नेता प्रतिपक्ष हमें कभी नहीं मिला। इतना निम्न स्तर का व्यक्ति जो विदेश में जाकर कहता है, कैम्ब्रिज के अंदर उसने कहा था कि व्हाई इज वेस्ट ओब्लिवियस टू द फैक्ट दैट डेमोक्रेसी इज रिडंडेंट इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, पश्चिमी ताकतें क्यों बैठी हैं? यानी आप आओ, भारत पर हमला करो, भारत पर अटैक करो। यह व्यक्ति लगातार जो है भारत विरोधियों की भाषा बोलता है। जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, उस लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करना हो तो करना क्या होगा? राहुल गांधी की तरह लगातार झूठ बोलो, बार-बार आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर लेंदा ना है जो मैंने जजनी ओ वखरा सवैगनी ओ वखरा सवैगनी।